नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रामर से संबंधित कार्य। तो ग्रामर में सबसे पहले हम देखेंगे नंबर्स, मतलब कि सिंगुलर प्लूरल वचन देखना है हमें। तो पौधा शब्द का बहुवचन क्या होगा? पौधे। तारा शब्द का बहुवचन तारे। बूंद का बहुवचन प्लूरल होगा बूंदें। फिर इसी तरह दरवाजा शब्द का बहुवचन रूप होगा दरवाजे। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फिर इसके बाद अब हम विलोम शब्द देखते हैं। विलोम शब्द मतलब कि ऑपोजिट लिखना है हमें। तो भरा यानी फुल या फिल्ड, उसका एम्प्टी यानी कि खाली होगा उसका ऑपोजिट। इसी तरह सफल शब्द का ऑपोजिट होगा विफल। एक मतलब वन का ऑपोजिट होगा मैनी, मतलब अनेक। फिर इसी तरह सुखी शब्द का विलोम शब्द होगा दुखी। फिर हमें पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स वर्ड देखना है। तो सिनोनिम्स में सबसे पहले हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हस्त और पाणी। हाथ मतलब हैंड। फिर प्रभु मतलब गॉड, उसका सिनोनिम्स होगा हमारा ईश, भगवान। और ईश्वर ऑल्सो यू कैन राइट ईश्वर। इसी तरह घर शब्द का सिनोनिम्स होगा सदन, आलय। फिर है जग शब्द का पर्यायवाची, जग मतलब वर्ल्ड, तो उसका होगा जगत, संसार, विश्व भी लिख सकते हैं आप। फिर सेवक शब्द का लिंग रूप, अब हमें लिंग चेंज करना है। लिंग मतलब चेंज द जेंडर। तो सेवक का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? सेविका, फीमेल जेंडर। सेवक यानी कि अपना सेवा करने वाला मेल है और सेविका फीमेल है। फिर है छात्र, मतलब कि स्टूडेंट मेल है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। फिर अध्यापक शब्द का फीमेल जेंडर अध्यापिका। महाराज शब्द का फीमेल महारानी। इसके बाद क्या है? दिए गए शब्दों के कारक शब्द लिखना है। कारक मतलब केसेस, अपने इंग्लिश में जैसे केस डिस्कस किए होंगे ना, उसमें हिंदी में कारक करना है। तो यहाँ पे मीरा ने, मोहन मीरा ने यहाँ पे आएगा मीरा ने खाना खाया। मोहन डैश थोड़ा आराम करने दो, मतलब मोहन को। फिर सोहन को पेड़ से नीचे उतारो। माँ डैश मुझे कमीज लाई, यानी कि माँ ने। तो आपने कारक जैसे पहले पढ़े होंगे ना, कर्ता जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ ऑब्जेक्ट उसके साथ लगेगा कर्ता के साथ ने। कर्म जो होगा उसके साथ को लगेगा। देन करण जो होगा उसके साथ से। तो इसी तरह अब आगे देखते हैं 6 क्वेश्चन में क्या है। इसमें हमें विशेषण बताना है। उचित विशेषण को सेलेक्ट करके फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो भाई ने मुझे डैश भोजन खिलाया, तो क्या होगा? भाई ने मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाया, मतलब टेस्टी फूड खिलाया। फिर मीरा ने आज डैश फ्रॉक पहनी, तो कैसी फ्रॉक पहनी? लाल। एडजेक्टिव हमें नाउन का उसकी क्वालिटी बताना है, उसकी विशेषता बतानी है विशेषण में। फिर पेड़ पर डैश आम लगे हैं, ट्री में कैसे मैंगो लगे हैं? पीले पीले, येलो कलर के। माँ के बाल बहुत डैश हैं, क्या है? काले और घने, ब्लैक और डेंस है, बहुत घने बाल हैं। तो ये आपका विशेषण हो गया। देन 7 क्वेश्चन में है दिए गए वाक्य में से क्रिया का उचित रूप सेलेक्ट करना है हमें। क्रिया मतलब वर्ब। तो यहाँ पे सुबोध खेल रहा है, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगी? खेलना, प्लेइंग। फिर माँ कपड़े धो रही है, धोना मतलब वॉशिंग, क्लोथ्स वॉश कर रही है, वॉशिंग। अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है, पढ़ा रही है मतलब टीचिंग, ये वर्ब होगा। मैं गृह कार्य कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? कर रहा हूँ, ये अपना वर्ब होगा। फिर 8th क्वेश्चन में दिए गए वाक्य में से काल के भेद लिखना है हमें, यानी कि जो टेंस है उसके टाइप्स ऑफ टेंसेस हमें चूज करना है। जैसे प्रदीप साइकिल चला रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ये वर्तमान काल का सेंटेंस है। फिर है मैंने अपना कक्षा कार्य पूरा कर लिया। कर लिया मतलब फिनिश कर दिया, यानी पास्ट टेंस, भूतकाल होगा। फिर कल पिताजी दिल्ली से आएंगे, आएंगे जिसमें लगा होता है मतलब वो भविष्य काल, यानी कि इन फ्यूचर, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होगा।
फिर चंद्रयान आज सुबह चांद की धरती पर उतरा, यानी उतरा, आ वाला जो लिया, उतरा, ये सब पास्ट टेंस के सेंटेंस होंगे, यानी कि भूतकाल। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे जो वाक्य दिए हैं इसमें से हमें वाक्य जो है ना शुद्ध करना है, यानी करेक्ट करके हमें सेंटेंस लिखना है। तो जैसे फर्स्ट है, पेड़ से रोहन को तोड़कर आम को खिलाओ, तो ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा, पेड़ से आम तोड़कर रोहन को खिलाओ। फिर है, आम से पेड़, ये सब तो रॉन्ग ऑप्शन से, हमें करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। फिर दूसरा वाला क्या है सेंटेंस, इसमें से करेक्ट होगा, नाना जी अखबार सुन रहे हैं, ये गलत है, नाना जी अखबार पढ़ रहे हैं, दिस इज करेक्ट। इसके बाद है, इसमें कौन सा करेक्ट होगा, यह मेरी घड़ी है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद है, राजा और रानी दोनों बगीचे में घूमने गए, यहाँ पे घूमने गए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नीचे दिए गए वाक्य में शुद्ध चुनना है, स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, दिस वन। फिर इसके बाद क्या है, तो ये थे ग्रामर से संबंधित का रिवीजन, आप इसे पढ़िए, समझिए। हम बाकी के और वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय।